स्टार्ट। आज मटेरियल चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल चैप्टर का 5 नंबर क्लास, ठीक है। और थोड़ा लेंदी जाने वाला आज का क्लास, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा शायद, क्योंकि इसके बाद और एक सम कराने वाले हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड सम है, अभी तक बहुत बेसिक सम कर लिए, ठीक है ना। अब थोड़ा स्टैंडर्ड सम, इससे स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से अब नहीं आएगा तुम लोग का, और होता भी नहीं है, घुमा फिरा कैसे ही होता है, ठीक है। बोल रहा है द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ रिसीप्ट एंड इशू। रिसीप्ट मैंने मिलना, इशू मैंने या तो दूसरा डिपार्टमेंट में सेंड करना या फिर सेल आउट करना, ठीक। इशू ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग मार्च 2020, ठीक। परचेज किया 2000 यूनिट्स 10 रुपये करके, इशू किया 600 यूनिट्स, फिर परचेज किया, फिर इशू किया, इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। ये मेन बात यहाँ पे क्या है कि प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग द बेस ऑफ स्टॉक इज 300 यूनिट्स 10 रुपये करके, मतलब इसको मेंटेन रखना है, ठीक है। ये वाला को मेंटेन रखना है, मैं 300 यूनिट्स 10 रुपये करके उसको खर्च नहीं करना, उसको मेंटेन रखना है, मैंने अपने पास रखना, इशू नहीं करना, ठीक है। यही बोल रहा है। इज मेंटेन एंड फीफो मेथड इज एप्लीकेबल। ये किस मेथड से करना है? फीफो मेथड से करना है, ठीक है। ठीक है, तो सोल्यूशन करें। इससे पहले भी लोग करके आ चुके हैं, तो प्रैक्टिस हो चुका है। क्या बोल रहा है? परचेज 2000 यूनिट्स, परचेज 2000 यूनिट्स 10 रुपये करके। तो परचेज करते तुम लोग का रिसीप्ट होता है, पहले तो डेट लिख लेते हैं, मार्च 2020, मार्च का 1 तारीख, ठीक। मार्च का 1 तारीख परचेज किए 2000 यूनिट्स 10 करके, तो कितना होता है? 20,000, ठीक है। तो फिर जो रिसीव किया वो बैलेंस हो जाएगा मेरा 2010 करके 20,000। इसके बाद अगला, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, इसीलिए उन्हें चेक नहीं करना पड़ रहा है। तुम लोग क्वेश्चन पढ़ने टाइम में चेक कर लेना। 8 तारीख को इशू किया 600 यूनिट्स, तो कौन सा जो है मेरे पास वही नहीं इशू होगा अभी। तो 8 तारीख को इशू किया 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स कौन सा? ये वाला। कितना? 600 यूनिट्स 10 रुपये के 6,000 रुपया, ठीक है। तो बचता कितना है? 2000 माइनस 600 इज 1400, 10 करके इज 14,000 रुपीज़, ठीक है। तुम लोग ऐसे भी चेक कर सकता है। 2000 माइनस 600 इज 1400, और 20,000 माइनस 6,000 इज 14,000, ठीक है, 10 रुपये। ये तो हो गया। अब कितना? 12 तारीख वाला परचेज किया, कितना? 1000 यूनिट्स 12 रुपये करके, ठीक है। परचेज किया, मैंने रिसीव हुआ 1000 यूनिट्स 12 रुपये करके इस 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये बैलेंस में चला जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट हुआ। पहले से कितना था हमारे पास? 1400 10 करके 14,000, और 1000 12 करके इस 12,000, ठीक है। ये हो गया। अब 15 में क्या बोलता है? बोलते इशू करेंगे कौन सा? इशू करेंगे कौन सा? अब सॉरी, इशू 1200 यूनिट्स, ठीक है। तो इशू में पहले जाते हैं, तो कौन सा करें? कौन सा मेथड कर रहे हैं? फीफो। जो पहले आया था वही पहले गया, ठीक है। इशू तो 1100 यहाँ से, क्यों 1100 बताया? यहाँ पे 1100 पहले हम क्यों लिए? बोल रहा है कि हमको 300 यूनिट्स 10 रुपया वाला मेंटेन रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपया वाला मेंटेन रखना है ना, 300। तो अगर 300 मेंटेन अगर रखना है मेरे को, 1400 से कितना हम निकालेंगे? 1100 ही निकाल सकते हैं, क्योंकि 300 तो मेरे को निकालना नहीं, उसको रख देना, ठीक है। तो 1400 माइनस 1100 इज 300, उसको रखना, ठीक है।
लेकिन इशू कितना करना था मेरे को, 1200 यूनिट्स इशू करना था। तो और भी 100 हमको चाहिए, कहाँ से लेंगे, ये वाले से ले लेंगे। 100 12 करके तो 1200, समझ में आया कैसे। 1200 हमको इशू करना है, लेकिन हमको ऑलरेडी पहले से बोल के रहा है कि 300 यूनिट्स 10 रुपये को मेंटेन रखना है, तो वो हम खर्च नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे 10 रुपये वाला जो उसमें 300 हम साइड कर लिए और 1100 हम ले लिए, मनी इशू कर लिए, तो भी मेरा बैलेंस बच जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि मेरे को और क्यों 100 लिया, क्योंकि मेरे को 1200 इशू करना था, तो और कहाँ से लेंगे, ये वाला से ले लेना पड़ेगा, और उपाय नहीं है, ठीक है। ये इशू टोटल हो गया 1200। तो बच कितना गया, 300 यूनिट्स 10 करके 3000, और यहाँ से 100 लिए थे ना, तो 900 बच गया। 900 12 करके 10,800, ठीक है। पंद्रह वाला हो गया। फिर से इशू करने बोल रहा है 300, कितना 300, कौन सा करेंगे। हालांकि फीफो मेथड में पहले जो आया वही पहले जाएगा, ये होता है, बट यहाँ पे क्योंकि मेरे को मेंटेन करके रखने बोले तो उसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। 300 कौन सी इशू होगा, अब ये वाला इशू होगा जिसको हम टच नहीं कर सकते। 19 इशूज 300, कौन सा, ये वाला नहीं, ये वाला, क्यों, इसको हम टच नहीं कर सकते। 12 ये वाला मेरा पहले से था, उसको रखना पड़ेगा। तो 300 10 करके 3000, और 300 जो यहाँ से हम निकाले तो बच कितना जाता है, 600, 12 करके 7200, ये मेरा बैलेंस। इसके बाद परचेज फिर से किया है 1200 यूनिट्स 11 रुपये करके, ठीक है। परचेज 1200 यूनिट्स किए 11 रुपया करके। परचेज करेंगे तो रिसीप्ट होगा 1200 11 रुपया करके। $13,200 बैलेंस तब कितना हो जाएगा, ये मेरे पास था पहले से, ये भी था मेरे पास, और ये नया। ये मेरा टोटल बैलेंस किस तारीख का, 25 तारीख का, ठीक है। अब फिर इशू किया 1300, इशू करना है 1300 1300, लेकिन कैसे इशू करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वही पहले जाएगा, लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते, 300 वाला को हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि 310 करके हमें मेंटेन रखना है। उसका अगला वाला आया था, उसके बाद अगला वाला को पकड़ेंगे, अगला वाला कौन सा, 600 वाला, ठीक है, क्योंकि वो 1200 से पहले आया था 600 वाला, ठीक है ना। तो पहले 600 12 करके कितना 1300 करना है ना, 700 और लेना, कौन सा 11 रुपये वाला 7700। तो बच कौन सा जा रहा है, 300 10 रुपया वाला जो अछूत है, जिसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है, और ये 500, 1200 माइनस 700 इस 500, 11 रुपये करके इस 5500, 5500। लास्ट परचेज 713 रुपये करके। तो 30 तारीख को परचेज किए 713 रुपया करके, 9100। तो बैलेंस कितना मेरा बचता है, ये दो तो पहले से था,
ये भी था और ये नया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने मेरे को बोला था पहले से ही कि मेरे को 300 यूनिट्स 10 रुपये करके मेरे को मेंटेन रखने, तो वो मेंटेन रखे 310 रुपये करके मेंटेन रखे। ठीक है, अगर मेरे को ये भी बोले कि लास्ट एंडिंग डे में मैंने 30 तारीख को तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, बोलेंगे हम 310 रुपये करके 3000 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, सॉरी 300 यूनिट्स 10 रुपये के 3000 रुपया का यूनिट्स, 500 यूनिट्स 11 रुपये का तो 5500 रुपीज़ का यूनिट, 700 यूनिट 13 रुपये करके 9100 रुपीज़ का ये मेरे पास अभी बैलेंस बचा हुआ। ठीक है, समझ में आया? इसको मिटा रहे हैं क्योंकि अगले सम कर रहे हैं वो मस्त सम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लिख रहे मेरे साथ साथ कॉपी करना। ठीक है, the purchase and issue of material X in the month of Jan 2020 is as follows. ठीक है, 4 तारीख को परचेज 800 यूनिट्स at the rate ₹20 each। ठीक है, 8 तारीख को परचेज 718 रुपये का 700 यूनिट्स एट द रेट ₹18 ईच। 9 तारीख को इशू किया 600 यूनिट्स। 11 तारीख को इशू किया
800 यूनिट 17 तारीख को परचेज किया, 800 यूनिट्स 20 रुपया करके। 25 तारीख को परचेज किया 500 यूनिट्स एट द रेट ₹25 सर ईच, ठीक है, ईच 31 को इशू किया 1000 यूनिट्स। एक सेकंड अब इसमें नयापन यही है, ये पोर्शन द स्टैंडर्ड प्राइस per unit is fixed at ₹20 for the year 2020, ठीक है। show the ledger entries and determine the price variance for the month of Jan 2020। समझे तो नया समय क्या बोल रहा है, ये नॉर्मल डेटा तो नॉर्मल है, ठीक है। मेन जो नयापन है वो यहाँ पे है, द स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट इज फिक्स्ड एट 20 फॉर द ईयर 2020। मतलब क्या, स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट में देखना बहुत जगह स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड वेरिएंस, एक्चुअल, ये सब आएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड। स्टैंडर्ड का मतलब एस्टिमेटेड, ठीक है। मतलब जो कंपनी या मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वो पहले से एस्टिमेट कर रहे थे कि इतना में तुम बेचेंगे, ठीक है, वो एस्टिमेट होगा, एक्चुअल नहीं होता, ठीक। तो एस्टिमेट किया है कि इस बार जो हम सामान जो बेचेंगे फॉर द ईयर 2020 20 रुपये करके पर यूनिट हम बेचेंगे, ठीक है। एंड शो द लेजर एंट्री, जो जैसे हम लेजर बनाते हैं वैसे ही। एंड डिटरमाइन द प्राइस वेरिएंस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020। वेरिएंस का मतलब मैंने कितना कम हो गया या कितना ज़्यादा हो गया, ये वेरिएंस देखना। मैंने जो हम सोचे थे उससे कितना मेरा एक्चुअल में जो घटना घटा, एक जो हम सोचे और एक्चुअल में जो मेरा घटना घटा, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस का मतलब ही होता है वेरिएंस, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, वेरिएंस को समझाएंगे, लास्ट पोर्शन आएगा एकदम मेन, बहुत मस्त समझ। तो परचेज किए 800 यूनिट्स 20 रुपये करके। अच्छा, ये कौन सा मेथड से हो रहा है, फीफो हो रहा है कि लिफो हो रहा है, क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड प्राइस मेथड हो रहा है, हम एसटीडी लिख रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, थोड़ा हैंडराइटिंग खराब, थोड़ा देख लेना। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड
STD शॉर्ट में लिखे स्टैंडर्ड। कब हो रहा है ये? जैन 2020, ठीक है। कितने तारीख को? 4 तारीख को। क्या किया हम? परचेज किए। थोड़ा नयापन दिखने को मिलेगा, अच्छे से फॉलो करना। परचेज 800 यूनिट्स 20 रुपये करके, तो परचेज मैंने जो हम रिसीव कर रहे हैं 800 यूनिट्स 20 रुपया करके, इस कितना 16 कितना 16,000, तो बैलेंस मिल जाएगा ये 820 रुपये करके इस 16,000। उसके बाद क्या? परचेज कितना किया? अच्छा ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना, ये रेट यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, ये नयापन है, समझ में आएगा बाद में। परचेज, अच्छा ये रेट क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो इशू हम लोग करते हैं ना, वो रेट देख के हम डिटरमाइन करते हैं, इतना वाला रेट वाला पहले या बाद में, फीफो लिफो में। लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में ये रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों ज़रूरत नहीं है? ये मिक्स होता है, बस प्राइस मिक्स नहीं होता है, क्योंकि प्राइस पहले डिटरमाइंड रहता है कि 20 रुपये की हम इशू करेंगे। समझ में आएगा बात मेरे को। परचेज फिर 700 की है 8 तारीख को, 18 करके 12,600। अब ये मिक्स करेंगे, ठीक है। अब ये मिक्स करेंगे, 800 प्लस 700 कितना होता है? 1500, 1500, ठीक है। और 12,600 प्लस 16,000 कितना होता है? 28,600, ठीक है। ये मिक्स हो गया, ये मिक्स हो गया। एवरेज कर सकते थे, लेकिन इशू के टाइम में वो रेट काम में नहीं, इसीलिए एवरेज करके वो रेट नहीं निकालते, ठीक है। ये एवरेज मेथड में लेकिन होता है, ये एवरेज मेथड तो नहीं है ना, ये स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। अब क्या? 9 तारीख को, 9 तारीख का इशू किया, 9 तारीख का इशू कितना किया? 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स प्री डिटरमाइंड रेट है ना हमारे पास, 20 रुपये करके ही हम उसको बेचेंगे। तो 600 यूनिट्स इंटू 20 रुपया इस कितना? 12,000। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब इसको कैसे हम इसको बैलेंस कैसे निकाले? मैंने 1500 से 600 चला गया, तो मेरा बचा कितना? 900, ठीक है। और 28,600 से 12,000 चला गया, तो कितना बचता है? 16,600, ठीक है। नौ तारीख वाला हो गया। अब 11 तारीख फिर से 800 इशू करने बोला मेरे को। 11 तारीख को 800 इशू करने बोला। कितना? प्री डिटरमाइंड रेट हमारा स्टैंडर्ड प्राइस पहले से दिया, उसी में करना पड़ेगा। तो कितना? 16 और 000 16, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचेगा? 800, 900 था पहले मेरे पास, उसमें से 800 इशू कर दिए, तो बचता कितना? 100, ठीक है। 16,600 का सामान था, 16,000 रुपये का हम सामान इशू करें, तो बचता कितना? 600, ठीक है। ये बैलेंस रहा। और 17 तारीख को कितना? 17 तारीख को क्या बोल रहा है? परचेज फिर से किया 800, तो रिसिप्ट होगा 820 रुपये करके इस माई 16,000 रुपया हो जाएगा। तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस कितना रहेगा? 100 था, 800 फिर आया, तो कितना होता है? 100 प्लस 800 इज 900, ठीक है। 600 प्लस 16,000 इज 16,600, ठीक है। 25 तारीख को कितना परचेज किए? 25 रुपये करके परचेज किया, तो रिसिप्ट होगा 25 तारीख को इस मई 525 करके इस 125 होगा, 125 ना 125,000, ठीक है। अच्छा, तो बैलेंस कितना होगा? 900 प्लस 500 इज 1400, ठीक है। और 16,600 प्लस 12,500 इज 29,100, ठीक है। फिर से लास्ट इशू कितना किए? 1000। 31 तारीख को इशू किए 1000। कितना करके इशू करेंगे? प्री डिटरमाइंड रेट पहले से दिया हुआ है, उसको छोड़ के इशू नहीं कर सकते, इस 20। तो कितना होता है? 20 इंटू 1000 इज 20,000, ठीक है। 1400 था मेरे पास,
1400 था मेरे पास, 1000 इशू किया तो बचता कितना है 400। 29,100 का सामान था, 20,000 उसमें से इशू किया तो कितना बचता है 9,100। मतलब क्या, मेरे पास जो सामान है 400 सामान अभी फिलहाल है, जिसका कीमत कितना है 9,100। ठीक है, एक्चुअल प्राइस है ये, एक्चुअल प्राइस है मेरे पास इस वक्त। अब बोलता है कि ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि शो द लेजर एंट्रीज, ये हो गया। और क्या बोलते हैं, एंड डिटरमाइन द प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस वेरिएंस मेरे को डिटरमाइन करना है, ये थोड़ा सा नया चीज़ है, देख लेना। छोटा सा एक स्टेटमेंट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग प्राइस वेरिएंस, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट कितना है, एक्चुअल प्राइस ऑफ, हम शॉर्ट में लिख रहे, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक, एक्चुअल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कितना, 400 यूनिट्स का, ठीक है। कितना 9,100 है, ये एक्चुअल है, ठीक है, एक्चुअल है ये। और स्टैंडर्ड मैंने हम पहले से सोच के रखे थे, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वही 400 यूनिट्स का, कितना, प्री डिटरमाइंड रेट बोल ही दिया मेरे को 20 करके, 20 इंटू 400, ठीक है, 8,000। मतलब उसका एक्चुअली उसका प्राइस है 9,100, ठीक है, एक्चुअली उसका प्राइस है 9,100, लेकिन उसको हम इशू अगर स्टैंडर्ड प्राइस से अगर करें तो कितना में करेंगे 8,000। मतलब मेरा 1,100 रुपया, मैंने 1,100 रुपया मेरे लॉस में चला जाएगा, तो अनफेवरेबल हुआ ना, ये चाहते नहीं हम लोग। तो ये 1,100 एंड 9,100 माइनस 8,000 इज 1,100, ये मेरा अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल, यही मेरा वेरिएंस है, ठीक है ना, यही मेरा वेरिएंस है, ठीक है। इसको हम लोग एडवर्स भी बोलते हैं, अनफेवरेबल या फिर एडवर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो और ऐसे हम टी वेरिएंस लिखे, मैंने प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल आया, ठीक है, कितना 1,100। अनफेवरेबल को हम लोग एडवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आया ना, ये रेट हम लोग क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पहले से मेरे को बोल दिया गया था 20 करके ही हमको इशू करना है, इसीलिए हम निकालेंगे। इतना नया सम था, ठीक है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आ सकता है। तुम लोग को और एक लास्ट एक सम और बाकी है, जो हम अगला वीडियो में करवाएंगे, वो एवरेज मेथड में, वो करवाने के बाद लीफो फीफो एंड एवरेज खत्म, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।